पानी पिए तो जल के देवता को प्रणाम करो। बाल्टी में नहाने के लिए आपने जल इकट्ठा कर लिया, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मैं गंगा जी के 15 नाम लेता हूँ, वरुण देवता को वंदन प्रणाम करता हूँ, वरुण देवता से आज्ञा मांगता हूँ कि अब हम स्नान करें। स्नान करने के कुछ नियम है। आज स्नान करते समय पालती मार के बैठा जाता है, पटापटली पर नहीं बैठा जाता, नीचे बैठा जाता है। स्नान करते समय पामों में पानी डाला जाता है, चरणों में। जो सिर पर पानी डालेंगे उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहेगा। नहाते समय सबसे पहले जो जल है वो पामों में डाला जाता है। स्नान करते समय भले ही देह के ऊपर एक बिलंदा कपड़ा हो, शरीर विवस्त्र नहीं होना चाहिए। स्नान करते समय शरीर के ऊपर कपड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग अपने पुण्यों को ऐसे खत्म कर लेते हैं, समाप्त हो जाता है, जैसे बिल्ली के आने पर चूहे खत्म ही हो जाते हैं। जो स्नान करते समय बाथरूम इत्यादि करते हैं नहाते समय, और नहाते ही नहाते जो बाथरूम का विसर्जन करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष अपने संपूर्ण पुण्यों को खत्म कर देते हैं। इसलिए बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। नहाने की पद्म पुराण में बड़ी महिमा विशेषता का वर्णन किया गया। जिस समय लोटे में जल भर लेते हैं उस समय आप ब्रह्मा के रूप में हो जाते हैं। सिर के ऊपर डाल लेते हैं आप पानी, उस समय आप साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। पानी लुढ़क करके जब आपके तलवे में आता है उस समय आप नारायण स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि आवाहन करके आपने स्नान किया है तो नल का पानी भी गंगा का रूप धारण कर लेता है। जब वो गंगा सिर पर होती है तो महादेव का रूप हो जाता है, क्योंकि शंकर के सिर पर गंगा है। जब वो कमंडल में पानी होता है तब ब्रह्मा का रूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में है। और जब वही पानी पामों में आता है तो गंगा विष्णु के चरणों में है, इसलिए आप उस समय विष्णु में हो जाते हैं। 15 नाम माँ गंगा के लेकर नाम भी नहीं आते हैं, आपने सिर्फ माँ गंगा का आंख बंद करके आह्वान कर लिया तो साधारण जल से भी नहाकर आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, 5 मिनट पहले जागते हैं, फिर भागेंगे जल्दी जल्दी, ना पेट साफ हो पाता, इतना टाइम ही नहीं है, ना ठीक से नहा पाते। नहाने का अपने आप में एक बहुत बड़ा आनंद है। जितनी देर आपको महादेव का अभिषेक करने में समय लगता है उतना ही समय स्नान में लगाइए। पानी सिर के ऊपर गिरता है। खैर माताओं के लिए तो रोज बाल भिंगाने के लिए बोला नहीं है, कहानी का, लेकिन शुक्रवार के दिन सिर धोना ये लक्ष्मी वर्धक है। पूर्व में मैंने बहुत वीडियो इसमें डाल रखी हैं। तो स्नान करना भी बहुत लाभदायक है, बहुत शुभ है। स्नान के बाद सीधे भगवान को वंदन प्रणाम कीजिए। कुछ बातें आज नहाने को लेकर मैंने आपके बीच में निवेदित की है। नहाते समय वस्त्र अपने अंदर ही रखिए, ऐसा नहीं है नहाएं फिर आधा गेट खोल करके कपड़ा मांग रहे हैं। तो मैं अर्ध वस्त्रों में भी यदि किसी ने देख लिया तो आपके पुण्य क्षीण हो जाए। इसलिए वस्त्र ये ऐसी घटिया व्यवस्था होती है कि पहले कपड़े रखे नहीं जाते हैं, फिर आधा गेट खोल के कपड़ा मांगते हैं। कहते कपड़ा दे दीजिए, तौलिया दे दीजिए, वस्त्र दे दीजिए। अरे पहले लेकर के उसको बैठिए ना, पहले अंदर लेकर के उसको रखिए। स्नान करते हुए पूरा शरीर वस्त्र से ढका हुआ हो तब ही आप अपने गुसल खाने से बाहर निकल करके आए। जिस समय आप स्नान करके निकलते हैं उस समय भगवान वरुण देवता की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, और भगवान वरुण तो अमृत बरसाते हैं, और जिसके ऊपर अमृत की बूंदें गिर जाएं वो तो अमर ही हो जाएगा, कहाँ उसकी मृत्यु ऐसे वैसे हो जाएगी। आप हमारी बहुत बातें मानते हैं। स्नान करते समय भी प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भर के मत नहाइए, और वो भी गर्म पानी प्लास्टिक की बाल्टी में। इतना केमिकल है, वो पानी तुम्हारे सिर पर गिरता है, उससे आपके सिर की खोपड़ी के बाल उड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आप धातु की बाल्टी, सिल्वर की बाल्टी लीजिए, पीतल की बाल्टी बहुत बढ़िया है। हाँ, एक लोहे का चाकू पानी में डाल दीजिए, उसके जल से आप नहाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। नहाने में एक आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, मैंने एक वीडियो डाली है एक दिन पहले अभी, जिससे कुंडली का मंगल दोष प्रभाव नहीं करता। आपकी बाल्टी में कुछ पत्ते हैं, पूरी वीडियो आप सुन लीजिए। पानी में उन पत्तों को डाल करके आप स्नान कीजिए। स्नान का आनंद ही अपने आप में अद्भुत होगा। जिस प्रकार से देवताओं को जिस विधि के द्वारा स्नान कराते हैं तो उसकी फलश्रुति कुछ विशेष हो जाती है। अपने नहाते समय में भी स्नान करने की यही स्थिति।
उसमें तो वर्णन है कि पूर्व की तरफ, पश्चिम, दक्षिण, कौन सी दिशा में आप मुख करके स्नान कर रहे हैं उसका उतना ही प्रभाव होगा। बहुत लोग फुहारे के नीचे खड़े होकर के स्नान करते हैं, बिल्कुल गलत है। नदियों में भी स्नान करते हैं तो उसमें बैठने के विधान का वर्णन किया गया। बैठ करके स्नान, थोड़ा मिनट लगाइए, कुछ समय लगाइए स्नान में। और हमने पढ़ा है कि स्नान करते समय बोलिए, कुछ गीत गाइए, कुछ मंत्र बोलिए। वो मंत्र बोला गया स्नान के समय में, जल की बिंदु आपके एक एक रूम से 3.5 करोड़ धाराएं बन जाएंगी, वो आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगी। एक लोटा पानी 3.5 करोड़ धाराओं में आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति के देह में 3.5 करोड़ रोहे होते हैं, वो गंगा जल बन करके और आपके देह में वो प्रवेश कर जाएगा। इस तरीके से मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ नहाने में, सुबह के में। मैं दोपहर में भी नहा के आता हूँ, उस समय तो उतना टाइम नहीं होता है, तो हल्का फुल्का सा। लेकिन सुबह का स्नान तो मस्ती के साथ होता है।